तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। बाद दरूद व सलाम हो बे अल्लाह के भेजे हुए तमाम अंबिया और रसूल पर, खुसूसन आखिर नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया शुक्र, उसका एहसान है कि उसने हमें फिर एक बार यह मौका इनायत फरमाया कि उसके घर में उसके दीन के लिए इकट्ठा हुए। अल्लाह ताला हम सब की इस हाजिरी को कबूल फरमाए और दुनिया भर की सआदत और कामयाबी कामरानी का जरिया बनाए और दुनिया भर के फितनों से महफूज फरमाए। आज के हफ्तावारी दर्स का इज्तिमा का उन्वान है मूसा और खिज़्र अलैहिस्सलाम के सफर के पुरअसरार वाक़यात। ये सीरत मूसा अलैहिस्सलाम या उन्वान का 10वां दर्स है, 10वीं किस्त है। मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़्र अलैहिस्सलाम के वाक़े को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में एक ही जगह पर बयान फरमाया है। सूरह कहफ की आयत नंबर 60 से लेकर आयत नंबर 82 तक। ये दरअसल मक्का के मुशरिकीन के एक सवाल के जवाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयतें उतरी। तो इन आयात की रोशनी में और बुखारी, मुस्लिम और हदीस की दीगर किताबों में जो कुछ मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, इस सफर के ताल्लुक से मज़कूर है, उनका खुलासा और निचोड़ कुछ इस तरह से है कि एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में खड़े होकर के खुतबा दे रहे थे। इतने में हाज़रीन में से किसी ने सवाल कर लिया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये बतलाइए कि जमीन पर इस वक्त सबसे बड़ा आलिम कौन है, सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं हूं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें एक उलुल अज़्म रसूल बनाया, उन्हें एक शरीयत देकर भेजी, एक अज़ीम किताब अता फरमाई थी और उस वक्त बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे जहानों पर फजीलत फरमाई थी, जिसके बिना पर उन्हें महसूस हुआ और उन्हें कह दिया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को यह अंदाज पसंद नहीं आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन यह महबूब तरीन अंदाज ये है कि जब किसी सवाल किया जाए तो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौटाए कि अल्लाहु आलम, जो सबसे बेहतर जान, अल्लाह बेहतर जानता है सबसे बड़ा आलिम कौन है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को तंबीह की और कहा कि ऐ मूसा, एक मेरा बंदा है जिसको मैंने वो इल्म दिया जो तुम्हारे पास नहीं, तुमसे ज्यादा इल्म दिया है। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर शौक पैदा हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, उस बंदे से मुलाकात करने का रास्ता क्या है, मैं कैसे मिल सकता हूँ, कहाँ मुलाकात हो सकती है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बतलाया कि तुम एक मछली लो और उस मछली को एक थैले में रख लो और रखकर निकलो, जहां वो मछली गायब हो जाएगी वही तुम्हें वो बंदा मिलेगा और वो उसका मकाम 2 दरियाओं के मिलने की जगह। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने वो मछली ली और मछली को तला और तल करके थैले में रखा और अपने शागिर्द यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को, जो उनके खलीफा थे और उनके बाद ये नबी भी बने बनी इसराइल के, उन्हें लेकर निकले और उनसे कहा कि मैं ये सफर उस वक्त जारी रखूंगा जब तक कि 2 दरियाओं के मिलने की जगह पर मैं पहुंच नहीं जाता हूं, चाहे मुझे कितनी मुद्दत तक चलना पड़े। इसी बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया, वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु, जब याद करो उस वक्त जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान से कहा, ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैन, मैं बराबर लगातार चलता रहूंगा यहाँ तक कि 2 दरियाओं के मिलने के इकट्ठा होने की जगह पर पहुंच जाऊं, औ अम्ज़ी हुक़बा, या मुझे बरसों चलना पड़े। हुक़ब
کے ताल्लुक से अरब की एक लुगत में आता है कि एक साल के अरसे को, एक साल की मुद्दत को हुकूक कहा जाता है। और इसी तरह से इसके ताल्लुक से एक बात ये भी कही गई है, इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर के अंदर अब्दुल्लाह इब्न उमर से रवायत किया है कि 80 साल के अरसे को हुकूक कहा जाता है। और इमाम मुजाहिद का एक कौल है कि 70 साल के अरसे को कौल कहा जाता है। और अली बिन अबी तलहा ने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत किया है कि एक जमाना, एक लंबी मुद्दत को, एक जमाना को हुकूक कहा जाता है। और इमाम क़तादा इब्न ज़ैद का भी यही कौल है कि एक लंबी मुद्दत को, एक जमाना को हुकूक कहा जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक पुरअज़्म सफर का ऐलान किया और कहा कि मैं ऐसा सफर करूंगा कि चाहे मुझे लंबी मुद्दत तक चलना पड़े, लेकिन मैं चलता रहूंगा जब तक कि उस मकाम तक मैं पहुंच नहीं जाता हूं जहां वो बंदा मुझे मिलेगा जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म दिया है। ये इल्म हासिल करने की एक नबी के अंदर जो शौक है, जो लगन है, जो जुनून है, उसका इजहार है। चुनांचे पहुंचे, जब वहां उस जगह पर, उस मकाम पर पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम एक चट्टान पर सर रख करके लेट गए और सो गए। यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम बाद रिवायत के अंदर आता है कि वो भी सो गए, लेकिन वो जब मछली तो देखा कि मछली के अंदर हरकत पैदा हो गई है, तो बुखारी की रिवायत है कि जहां भी चट्टान पर लेटे थे वहां एक चश्मा था जिसे चश्मे हयात कहा जाता है। उस चश्मे हयात के छींटे जब मछली के ऊपर पड़े तो मछली के अंदर जान आ गई और मछली हरकत करने लगी, यहां तक कि थैले से बाहर निकल आई और थैले से बाहर निकल कर तरफते हुए चलने लगी एक तरफ। यूशा बिन नून भी उसके पीछे चले, यहां तक कि वो समंदर के अंदर छलांग लगा दी। और जब उसने समंदर के अंदर छलांग लगाई तो जहां से वो गुजरी थी उतना वो रास्ता बन गया, पानी वहां से फट गया और जम गया और एक सुरंग के जैसा, जिसे जमीन के अंदर सुरंग लगाई जाती है, सुरंग के जैसा रास्ता बन गया। यूशा बिन नून ने देखा कि बड़ा अजीब मामला हुआ है। उन्होंने इरादा किया कि मूसा अलैहिस्सलाम बेदार होंगे तो इन्हें खबर कर दूंगा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जब बेदार हुए उन्होंने फिर से अपना सफर जारी किया और यूशा बिन नून ने बताने के लिए भूल गए। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम कुछ आगे गए। सही बुखारी की रवायत है कि जो दिन का बाकी हिस्सा था, गालिबन दोपहर के वक्त उन्होंने फैसला के लिए लेटा होगा, आराम किया होगा। दिन का बाकी हिस्सा भी सफर किया, पूरी रात भी सफर की और पूरी रात सफर करने के बाद जब दूसरी सुबह आई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान से कहा कि लाओ हमारा नाश्ता, हमारा खाना जो हमने तैयार किया था वो हमें लाओ दो। तो यूशा बिन नून को याद आया, उन्होंने कहा कि मैं तो आपसे बताना भूल गया कि जहां आप ठहरे हुए थे, जिस चट्टान पर आप सोए थे, वही वो मछली दरिया के अंदर एक अजीब तरीके से रास्ता बनाकर चली। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सुना तो कहा कि ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी, यही तो वो मकाम है, यही तो वो जगह है जिसकी तलाश में हम निकले, यही तो हमारा मंजिल मकसूद था, यही तो हम चाहते थे। चुनांचे फिर वहीं से अपने निशाने कदम को ढूंढते हुए वापस आए। और मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो देखा कि उस चट्टान पर वहां एक शख्स लेटे हुए हैं, हरी चादर ले ओढ़े हुए, जिसको उन्होंने अपने पैरों से भी नीचे दबा रखा है और सर के पास भी, जो सर के किनारे का हिस्सा वहां भी उन्होंने दबा रखा है और चादर को पूरी तरह से ओढ़े लेटे हुए हैं। इन्होंने उन्हें सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा, जब सलाम किया तो बड़े हैरान हुए, उन्होंने जवाब दिया, उठे और कहा कि इस जमीन में सलाम कहां से आ गया, यहाँ सलाम करने वाला कौन आ गया। और फिर पूछा कि आप कौन है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा हूं। कहा अच्छा, बनी इस्राइल के नबी मूसा अलैहिस्सलाम? कहा हाँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना मुद्दा बयान किया कि मैं क्यों आया। कहा कि मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अता किया है। और क़ाल लहू मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुशदा,
बड़े ही अदब और एहतराम के साथ उनसे दरख्वास्त की कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, आपकी इत्तिबा कर सकता हूँ, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जो इल्म सिखाया है, हिदायत का इल्म सिखाया है, नफा बख्श इल्म सिखाया है, वो आप मुझे सिखाएं। अला अन तुअल्लिमूनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। क़ाला इन्नका लन तस्ततिअ मई सब्रा। आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। समझाया, उन्होंने कहा कि देखें, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि एक इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अता किया है जो मेरे पास नहीं, और एक इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे दिया है जो आपके पास नहीं। तो आप मेरे साथ उस चीज पर कैसे सब्र कर सकते हैं जिसका आपके पास इल्म नहीं है। पता ये चला कि सब्र करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए सब्र जरूरी है, और सब्र जो एक ईमान का अजीम हिस्सा है, बल्कि उलमा ने कहा है कि आधा दीन के 2 हिस्से किए हैं, एक सब्र और एक शुक्र में दीन को तकसीम कर दिया है। इस सब्र और शुक्र के दरमियान ही पूरा ईमान है। तो इंसान के अंदर जितना इल्म आएगा उतना ही उसके अंदर सब्र आएगा। और मशहूर एक रवायत है कि एक सहाबी के गलबन 2 या 3 बच्चे वफात पा गए, तो हज़रत अबू हुरैरा उनके पास आए और कहा कि अबू हुरैरा, मैंने 2 बच्चों को अपने दफनाया है, मुझे जरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अल्लाह के रसूल से इस सिलसिले में कुछ सुनाओ ताकि मुझे सब्र आ जाए। देखें, जो हदीस से उसकी अहमियत मालूम हो जाती है और क्या मिलने वाला है वो सवाल मालूम हो जाता है, तो इंसान को सब्र करना आसान हो जाता है। ये बतलाने के लिए मैंने ये रवायत जिक्र किया। तो मुस्लिम की रवायत है। तो उन्होंने बतलाया कि बचपन में जो बच्चे वफात पा जाते हैं और आदमी सब्र करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये अजर है कि अल्लाह ताला उन्हें सिफारशी बनाएगा, उनके लिए जहन्नम से निजात का जरिया बनाएगा, जहन्नम से और जन्नत में ले जाने वाला। बल्कि एक रवायत के अंदर है कि जो बच्चे अधूरे गिर जाते हैं, जाया हो जाते हैं, वो जन्नत अपने आएंगे और जन्नत के उन्हें कीड़े, कागज के छोटे से कीड़े होते हैं पानी में रहने वाले, ऐसे वो जन्नत के कीड़े हैं, वो आएंगे अपने बाप का हाथ पकड़ेंगे और उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मैं जन्नत में दाखिल ना करवा। तो इस तरह से सहाबी को सब्र आ गया, या वो ताबई थे उनको सब्र आ गया। तो कहने मतलब ये कि इंसान के पास जब इल्म आता है तो सब्र करना आसान हो जाता है। इसीलिए यकीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिस चीज का आपके पास इल्म नहीं है, आप उस पर सब्र कैसे कर पाएंगे। वो कई तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, जिस चीज की आपको खबर नहीं है उस पर सब्र कैसे करेंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरा वला अअसी लका अमरा, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे, जो भी हालात पेश आएंगे, जैसे भी आएंगे, मैं इंशाअल्लाह सब करूंगा। यानी अज़्म किया, इरादा किया। वला अअसी लका अमरा, और अब मैं आपकी किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा, जो आप कहेंगे आपकी हर बात मानूंगा। ये देखें, इल्म हासिल करने के तरीके उसूल बतलाए जा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे वाक़े की जो बुनियाद है वो इल्म पर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म का दावा किया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म हासिल करने के लिए इन्हें भेजा था। तो इस पते नजर में अगर इस वाक़े को पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि इल्म कैसे हासिल किया जाता है और इल्म का मकसद क्या होता है। तो फिर इस्लाम ने शर्त लगा दी, कहा कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है, आपका इतना पुख्ता इरादा है, तो मेरी एक शर्त है, क़ाल फ़इन इत्तबअतनी फला तसअलनी अन शैइन हत्ता उहदिथ लका मिन्हु ज़िक्रा। कहा, अगर आप मेरी पैरवी करना चाहते हैं तो एक शर्त है कि आप मुझसे किसी चीज के बारे में उस वक्त तक सवाल नहीं करेंगे हत्ता उहदिथ लका मिन्हु ज़िक्रा, यहाँ तक कि मैं खुद उसकी हकीकत आपसे बयान करूँ। जब तक मैं अपनी तरफ से खुद होकर के ना बताऊं, आप किसी चीज के बारे में आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे। और ये शर्त रख करके फिर दोनों चले, फंतलका, वो दोनों चले, दरिया के साहिल पर चलने लगे। और चलते चलते कश्ती नजर आई, कश्ती वालों से इस्लाम ने बात की, सवार होना चाहते हैं, उन्होंने सवार कर लिया। कश्ती सही बुखारी की रवायत है कि कश्ती वालों ने खिज़्र इस्लाम को पहचान लिया और समझा इसके साथ भी जो आदमी बुजुर्ग है, नेक है और इनके मेहमान है, तो दोनों से पैसा नहीं लिया, उनकी अकीदत में मोहब्बत में उनसे पैसा नहीं लिया और फ्री में उन्हें सवार कर दिया। फ्री में सवार करके जब वो चले और कश्ती मौजों में पहुंची
تو خضر علیہ السلام نے اچانک اپنا بسولہ نکالا اور اس سے کشتی کو توڑنے لگے اور ایک تختہ پورا اکھاڑ دیا اور اکھاڑ کر وہاں رکھ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو حیران ہو کہ ان سے صبر نہیں ہو سکا، کیونکہ ان کے پاس جو شریعت کا علم تھا ان کی اس شریعت کے حساب سے یہ کام پھر نہیں بیٹھتا، اس لیے انہیں بے چینی ہوئی کہ ایک تو اس آدمی نے، اس غریب نے ہمیں بغیر پیسے کی سوار کیا ہے، ہونا تو چاہیے کہ ہم اس کا احسان مانیں، اس کا شکریہ ادا کریں، اور آپ نے اس کے بدلے میں اس کی کشتی توڑ دی. وہی ٹوک بیٹھے اور کہا اخرقتھا لتغرق اہلھا، کیا آپ نے کشتی کو اس لیے توڑ دیا تاکہ اس کو لوگوں کو غرق کر دیں؟ آپ نے لقد جئت شیئا امرا، آپ نے ایک بہت ہی غلط کام کیا ہے، برا کام کیا ہے. یعنی ایسی جگہ سے کشتی توڑی تھی کہ ڈوبنے کا اور کشتی میں پانی بھر جانے کا اور ڈوبنے کا خطرہ تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ٹوک دیا. پھر خضر علیہ السلام کو وعدہ دلایا اور کہا قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ تب موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ ہاں میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں بھول گیا تھا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسرا، کہا میری بھول پر آپ میری پکڑ نہ کریں اور میرے کام کو میں جس مقصد سے آیا اس مقصد سے تنگی پیدا نہ کریں. صحیح بخاری کے واضح اللہ نے فرمایا کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار بھول کے یہ کام کیا تھا. اور پھر اس کے بعد آگے ہے کہ فانطلقا، پھر السلام نے ان کے اس عذر کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے بھول گئے، بھول کی اس وجہ سے کوئی بات نہیں، دونوں چلے. یہاں تک کہ چلتے چلتے دیکھا کہ ایک بچہ ہے دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کھیل رہا ہے اور بڑا خوبصورت بڑا پیارا بچہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا اور اس کا سر کچل دیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا سر اس طرح سے دبایا کہ بچہ مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام یہاں بھولے نہیں، لیکن ان کی قوت برداشت جواب دے گئی کہ ایک معصوم بچہ جو بے گناہ ہے بلا کسی سبب اس بچے کو قتل کر دیا. یہ کتنا بھیانک جرم ہے. کسی نفس کو قتل کرنا ایسے ہی بہت ہی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے، اور خاص کر بچوں کے تعلق سے تو میدان جنگ میں تو انہیں قتل کرنا جائے گی، اور وہ بھی بنا کسی خطا بنا کسی قصور کے. موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا ہے. اقتلت نفسا ذکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کیا آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو بغیر کسی نفس کے، یعنی بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی قصاص کے آپ نے ایسے ہی قتل کر دیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، یقیناً آپ نے بہت برا کام کیا ہے. پھر خضر علیہ السلام نے یاد دلایا اور کہا الم اقل لک انک لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنی غلطی کا احساس ہوا، اپنی غلطی کو مانا انہوں نے، اور کہا کہ ایک آخری موقع ہو گیا، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تو اپنے ساتھ دل مت رکھنا. قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق کی آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے، یقیناً میں نے وعدہ خلافی کیے اور میں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور ایک مہلت مانگنے ایک موقع مانگا. پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے، ایک قریہ میں پہنچے. استطعما اہلھا، تو بستی والوں سے صحیح بخاری کی روایت میں بستی کی بارے میں کہ قریۃ العامہ، وہ کنجوسوں کی بستی تھی، بہت ہی کنجوس لوگ رہتے تھے. یہاں تک کہ ان دو مہمانوں نے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے کھانا بھی نہیں دیا. استطعما اہلھا، کہا کہ کھانے کے لیے کچھ پیش کرو، ہم آپ کے مہمان ہیں، ہماری مہمان نوازی کرو. فابوا ان یضیفوہما، تو گاؤں والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. اور یہ بہت ہی معیوب بات ہے، مہمان کو یہ حق حاصل ہے کہ پہلے دن کم سے کم ایک دن وہ اپنا حق مانگ کے لے سکتا ہے، اور 3 دن مہمان نوازی کا حق ہوتا ہے. اسی لیے
صحابہ کرام جب ایک سفر میں تھے اور ایک قبیلے والوں کے پاس پڑاؤ کیا، انہوں نے ان سے مہمان نوازی کا سوال کیا تو انہوں نے انکار کر دیا. یہ بات صحابہ کرام کو بہت بری لگی. اسی لیے جب رات میں اس قبیلے کے سردار کو زہریلے جانور نے ڈس لیا اور وہ پریشان ہوئے، ان کے پاس کچھ علاج نہیں رکھا، تو صحابہ کرام کے پاس آئے کہ کیا آپ کے پاس کوئی علاج ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس ہے، لیکن ہم آپ کا علاج اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہمیں اتنی بکریاں نہیں دیں. جب انہوں نے اس طرح سے کنجوسی کا مظاہرہ کیا اور بےرخی کا مظاہرہ کیا، مہمان نوازی کرنے سے انکار کیا، یعنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، تو صحابہ کرام نے بھی ان سے شرط غیر بکریاں لے لی. تو آپ دیکھیں کہ اگر انسان کے پاس کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو اور کوئی آدمی ان سے کھانے کا سوال کرے تو آدمی کو منع نہیں کرنا چاہیے. یہ اسلام کے اندر اولین تعلیمات میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرار دیا اور اسے افضل ترین اسلام قرار دیا ہے. جو سے پوچھا گیا کہ ای الاسلام افضل، سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت من لم تعرف وصلوا بالليل والناس نيام. کہ بعض روایت کے اندر رات کی نماز کا بھی ذکر ہے. جو آپ سے سوال کیا کہ سب سے افضل اسلام کا، تو آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ اور ہر اس شخص کو سلام کرو، ہر اس مسلمان کو سلام کرو جس کو تم پہچانتے جس کو تم نہیں پہچانتے. اور راتوں کو رات کی نماز، تہجد کی نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوتے. تو گاؤں والوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو ان کا یہ رویہ بہت برا لگا کہ انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا. اتنے میں دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے کہ نظر پڑی ایک دیوار کے اوپر، جو دیوار ٹیڑھی ہو گئی تھی گرنے والی. فوجد فیہا جدارا یرید ان ينقض، ایک دیوار دیکھی جو گرنا چاہتی تھی. فاقامہ، خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا، اسے صحیح کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر ٹوک دیا اور کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے جو کام آپ نے فری میں کر دیا ہے کنجوسوں کی بستی کا کام، آپ چاہتے اس پر اجر لے لیتے، مزدوری لے لیتے، کھانے کا انتظام ہو جاتا. تو خضر علیہ السلام نے پھر کہا ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. کہا اب ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ نے جو ایک مہلت مانگی تھی وہ مہلت بھی ختم ہو گئی، آپ نے ٹوک دیا پھر سے، اور اب یہ ہمارے اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے. اور کہا کہ جدا ہونے سے پہلے میں آپ کو ساری باتوں کی تعبیر، اس کی اصلیت بتلاتا ہوں، حقیقت بتلاتا ہوں کہ یہ سارے کام میں نے کیوں کیے. پھر خضر علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ بتلایا کہ دیکھو اما السفینۃ، تو کشتی کا معاملہ جو میں نے کشتی توڑا تھا وہ کشتی مسکینوں کی تھی جو یعملون فی البحر، جو سمندر میں کام کرتے تھے، یعنی ان کی روزی روٹی وہی سے چلتی تھی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک غلام تھا، ایک بادشاہ تھا، جو بادشاہ اچھی چیز کو ظلم لے لیا کرتا تھا. تو میں نے کہا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں تاکہ وہ مسرور لگے گی تو اسے نہیں لے گا. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. تو میں نے کہا کہ یہ کشتی عیبدار کر دوں. جب انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہم سے پیسہ نہیں لیا تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کروں. تو میں نے ان کی پوری کشتی بچانے کے لیے کشتی کے اندر تھوڑا سا عیب کر دیا تاکہ بادشاہ نہ لے سکے، کیونکہ ان کے پیچھے جہاں یہ جا رہے تھے وہاں ایک بادشاہ ہے ملک یأخذ كل سفينة غصبا، جو ہر کشتی کو زبردستی لے لیتا ہے. اس لیے میں نے کام کیا ہے. اور وہ بچہ جس کو میں نے قتل کیا تھا تو اس کے ماں باپ جو تھے مومن تھے. وہ اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین، اس کے والدین جو تھے وہ مومن تھے، یعنی اچھے نیک صالح بندے تھے اللہ کے. فخشینا ان یرهقوا طغیانا وکفرا، تو ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں یہ بچہ اپنے ماں باپ کو سرکشی میں اور کفر میں مبتلا نہ کر دے. اس کی محبت میں آ کر کے بڑا ہو کر کے یہ بچہ ایسا ہوتا بڑا ہو کر کے کہ اس کی محبت میں آ کر کے اس کے ماں باپ بھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس لیے فأردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، اس لیے ہم نے چاہا، ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں اور زیادہ پاکیزہ اور زیادہ رحم کرنے والا بچہ عطا فرمائے. اس لیے ہم نے یہ کام کیا، اس کو مار دیا تاکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسی اولاد عطا فرمائے جو
खैरन मिन्हु ज़कातन, जो इससे पाकीज़गी में बेहतर हो, व अक़रब रुहमा, और करीब तर हो शफ़क़त में। वो अमल जिदार, और जो कच्ची जो दीवार गिर रही थी, दीवार आपने उठाई थी, तो आपने देखा कि बस्ती के लोग कितने कंजूस है, कितने लालची हैं। अगर ये दीवार गिर जाती तो दीवार के नीचे खजाना दफन था, और वो खजाना किसका था? फकान लिगुलामैन यतीमैन, दो यतीम बच्चों का था। वो अमल जिदार फकान लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीनती, इस शहर के, इस बस्ती के दो यतीम बच्चों की दीवार थी, जिसके अंदर वकान तहतहु कंज़ुन लहुमा, और उसके अंदर उनका खजाना दफन था। और ये बस्ती वाले अगर से कंजूस थे, लेकिन ये जो दीवार की जो मालिक हैं, जो बच्चे दोनों, इसका बाप जो था वो बहुत नेक था। वकान अबूहुमा सालिहा फअराद रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा, तो तुम्हारे रब ने ये इरादा किया, तुम्हारे रब ने ये चाहा कि बच्चे जब बड़े हो जाएं, जवान हो जाएं, तो अपना खजाना निकाल लें। इसलिए मैंने दीवार सीधी कर दी ताकि दीवार खड़ी रहे, खजाना महफूज रहे। ये रहमत में रब, ये तुम्हारे रब की तरफ से एक रहमत भरा फैसला है। और कहा, असल हकीकत बतलाई, वमा फ़अलतुहु अन अमरी, ये सारे काम मैंने अपने तरफ से नहीं किया है, अपने मर्जी से मैंने नहीं किया है। ज़ालिका तावीलु मा लम तस्ति अलैहि सबरा, ये है असल हकीकत जिसके ऊपर आप सब्र नहीं कर सके, या जिस पर आपसे सब्र नहीं हो सकता। ये इस तरह से पूरा वाकया यहाँ बयान किया गया है। अब चंद बातें इसके खुलासे के तौर पर, सबसे पहले तो ये बात कही गई है कि बाद लोगों का ख्याल है कि मूसा अलैहिस्सलाम, जिनका नाम इस आयत के अंदर आया है, ये वो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बनी इस्राइल के नबी, लेकिन ये कौन सही नहीं। ये कहने वाले काब अखबार के बेटे हैं, जिन्हें नौ बकाली कहा जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने जब ये जिक्र किया गया कि नौ बकाली कहते हैं कि वो मूसा दूसरे मूसा थे, जिनका नाम मूसा बिन मनसा बिन यूसुफ बिन याकूब था, तो उन्होंने कहा कि वो झूठ कहता है, ये बनी इस्राइल ही के मूसा थे। और फिर उन्होंने सही बुखारी के अंदर तफसील के साथ, तफसील के तफसील आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरी रवायत सही बुखारी के हवाले से जिक्र की गई है। उन्होंने जिक्र किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इस्राइल का जिक्र किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल में खुतबा दे रहे थे। और इसी तरह से इस्लाम ने मुलाकात में इस्लाम ने भी कहा कि अच्छा वो मूसा जो बनी इस्राइल के नबी हैं, तो ये वही मूसा अलैहिस्सलाम है। लिहाजा उनका ये जो काब अखबार, जो ये बहुत बड़े तौरात के आलिम थे और ये इस्लाम कबूल किए थे, ये उनके बेटे ने कई इस्राएली रवायत वगैरह में पढ़ा होगा, इसलिए उन्होंने जो बात कही थी, लिहाजा ये सही नहीं। इसी तरह से दूसरी बात ये कि ये वाकया कहाँ पेश आया था, कब पेश आया था मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में? क्या दरिया पार करने के बाद, फिरौन की हलाकत के बाद पेश आया था, उससे पहले पेश आया? तो तबरी की एक रवायत है जिसके अंदर बतलाया गया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बताया गया कि आपने फरमाया कि ये पहला वाकया है जब पानी फटा है, इससे पहले कभी पानी फटा नहीं था। हालांकि कुरान करीम के अंदर आप पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के लाठी मारने की वजह से पूरे समंदर को फाड़कर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था और रास्ता बना दिया। तो पता चला एक वक्त वो भी पानी फटा था, लेकिन इसमें जरीर तबरी कहते हैं कि ये पहला मौका था जब उस मछली के दरिया में छलांग लगाने की वजह से जो सुरंग बना था, पहला मौका जब पानी फटा था, जिससे पता चलता कि ये वाकया उससे पहले का है, दरिया पार करने से पहले का है। और मुफस्सिर कुरान अब्दुल रहमान कीलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने किताब के अंदर कहते हैं कि ये वाकया मिस्र के अंदर ही पेश आया है। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल को नसीहत कर रहे थे तभी ये पेश आया था। और जिस शहर के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम को वो मिले थे, जहां ये गए थे, उसका नाम खुर्तूम है, जहां दरियाए नील की दो शाखें मिलती हैं। एक का नाम बहरे अबियज है और एक का नाम बहरे अरज़क़ है। ये दरिया नील की दोनों शाखें हैं, ये दोनों वहीं जाकर मिलती हैं। और कहते हैं कोई मखसूस मकाम नहीं कहती, बस यही जगह, बल्कि मीलों को मिला हुआ है एक दूसरे से। तो वही मूसा अलैहिस्सलाम चलते रहे थे
اور वही कहीं किसी मौके पर कहीं चट्टान के पास वहीं मुलाकात हुई। इसी तरह से जब मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम से हो गई तो उसके बाद फिर यूसुफ बिन नून अलैहिस्सलाम कहीं तज़किरा नहीं मिलता है। जिसे मुफस्सिरीन कहते हैं कि हो सकता है यूसुफ बिन नून वहां से लौट आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां से वापस कर दिया हो कि अब तुम्हारा यहाँ काम नहीं, और फिर दोनों अकेले सफर किए हो, क्योंकि आगे के मकामात पर अक्सर जगहों पर यही लग जाता है फंतलखा, तस्मिया का तेगा है, वो दोनों चले, रकीबा वो दोनों कच्ची में सवार हुए, इस्ततामा अहलहा बस्ती के लोगों से इन दोनों ने खाना मांगा, तो खाली दोनों का ही तस्करा वहां पर हो रहा है। तो यूसुफ बिन नून उनके साथ में नहीं थे। इसी तरह से खिज़र अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से लोगों में इख्तिलाफ पाया जाता है कि ये कौन थे। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह जो आदिम मुफस्सिर कुरान है, आदिम मुहद्दिस भी है, ये कहते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम एक नबी थे, और बाद लोग इन्हें फरिश्ता भी कहते हैं, जैसे अब्दुर्रहमान किलानी साहब कहते हैं कि ये फरिश्ता है, क्योंकि कहते हैं कि इस तरह के काम अल्लाह ताला फरिश्तों से लेता है कि किसी की रूह निकालने का काम, किसी को कुछ करने का काम, तो ये इंसान के अख्तियार में नहीं। किसी नबी ने ऐसा नहीं किया कि अपने हाथ में कोई मामला लेकर के किसी बच्चे को अल्लाह ताला ने तकलीफ दिया कि बच्चा आगे चल करके अपने माँ बाप को चला कर देगा, तो नबी ने वो बच्चे को मार डाला। ये कोई नबी कैसे कर सकता है, इसलिए फरिश्ता थे। लेकिन एक आयत में जो है इस्ततामा अहलहा, उन दोनों ने बस्ती वालों से खाना मांगा, और फरिश्ते तो खाना नहीं खाते हैं, इसलिए इसका इनकार किया गया है कि ये फरिश्ते थे। और बहुत सारे दलाइल दिए गए हैं तफसीर के अंदर, आप पढ़ सकते हैं तफसील के साथ। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने दावा किया है, साबित किया है कि वो नबी थे। अब किस इलाके के किस बस्ती के नबी थे, वल्लाहु आलम बिस्वाब। इसी तरह से सूफिया इन्हें वली मानते हैं, और इसकी बिना पर बहुत सारे किस्से कहानियां भी करते हैं, और तस्वुफ के अंदर गुमराहियां हैं, जो बिदअतें हैं, ये उसकी वजह से इनका ये कहना है कि ये वली थे, और ये कहते हैं कि विलायत का मकाम नबूवत से बड़ा होता है, इसीलिए ये दीन के खिलाफ है। विलायत का मकाम नबूवत से बड़ा होता है, ये कहना गलत है, इसलिए कि हर नबी अल्लाह का वली ही होता है, लेकिन हर वली अल्लाह का नबी नहीं होता है। हर रसूल, हर नबी अल्लाह का वली होता है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि विलायत नबूवत से ऊंचा दर्जा है? बल्कि सबसे ऊंचा दर्जा रसालत का है, नबूवत का है। वली तो हर अल्लाह का मोमिन बंदा होता है। और इसी बिना पर खिज़र अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से सूफियों के अंदर बहुत सारी खुराफात, बहुत सारी बिदअतें पाई जाती हैं, यहाँ तक कि उनके नाम से सलाते खिज़र भी पढ़ी जाती है। बाद इलाकों में बाद बिदअती लोग उनके नाम से सलाते खिज़र भी पढ़ते हैं, और कहते हैं कि हिंदुस्तान में कुओं और चश्मों की रूह समझा जाता है खिज़र अलैहिस्सलाम को। ऐसे ही दरियाए सिंध के आर पार उन्हें दरिया का अवतार समझते हैं बाद लोग, और उनके नाम के खानकाह भी लोग बनाए हुए हैं। एक जजीरे में गालिबन जिसका नाम भक्कर या कुछ है, उसके पास उनकी खानकाह भी लोग बनाए, जहां लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं, तबरुक हासिल करने के लिए वहां उसकी ज़ियारत भी लोग करते हैं, और वहां नमाज फ़िज्र भी पढ़ते हैं, और ये अकीदा रखते हैं कि जो जाकर जो नमाज फ़िज्र पढ़ेगा तो उससे खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात होगी। और बहुत सारे वाक़यात भी आप देखेंगे जो इन सूफियों की किताबों के अंदर मिलते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम फलां बुजुर्ग से मिले और उसको पैगाम दिया, भटकी वो रास्ता बता देते हैं, किसी को मदीना पहुंचा दिया। इस तरह से उनके बारे में बहुत सारी बातें लोगों ने गढ़ी है। ऐसे बहुत सारे लोग उनके नाम की नियाज इस तरह से मानते हैं कि दरिया में कुछ सिक्के वगैरह डालते हैं, दरिया में सिक्के वगैरह फेंकते हैं कि अगर ये ख्वाजा अलैहिस्सलाम की नाम की नजर मानकर डालते हैं कि कश्ती मुसीबतों से, तूफानों से बची रहेगी और खिज़र अलैहिस्सलाम की मदद से पार हो जाएगी। इस तरह से लोग उनके बारे में अकायद रखते हैं, हालांकि ये सब कुछ गलत है और शरीयत के खिलाफ है सरासर, लिहाजा इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये चंद बातें थी। इसके अलावा मुफस्सिर कुरान अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी रहमतुल्लाह अपनी तफसीर के अंदर इन आयात की रोशनी में कुछ अहम तरीन मसाइल मुस्तंबत करते हैं जो बहुत ही मुफीद हैं
मुख्तसर तौर पर जिनका तज़किरा मैं कर देना चाहता हूँ। कहते हैं कि जैसे इस वाक़े के अंदर इल्म की एक अजीम फजलत बयान की गई कि मूसा अलैहिस्सलाम देखें वक्त के नबी हैं, उल अज़्म रसूल हैं, लेकिन इल्म की ज़ाती के कितने हरीस हैं अपने इल्म को बढ़ाने के लिए कि उन्होंने कहा कि लन अब्रहा हत्ता अबलुगा मजमअल बहरी व अमदिया हुकुबा, ला अब्रहु हत्ता अबलुगा मजमअल बहरी व अमदिया हुकुबा, कि मैं लगातार चलता रहूंगा, मुसलसल चलता रहूंगा जब तक कि मैं दो दरियाओं के मिलन की जगह पर पहुंच नहीं जाता। ये इल्म हासिल करने का जुनून था उनके अंदर कि हर हाल में मुझे पहुंचना है, चाहे कितना भी वक्त लग जाए, कितना भी लंबा जमाना लग जाए, लेकिन मुझे पहुंचना है। और किसी भी चीज के हुसूल के लिए ये बहुत ही बेहतरीन किनाया है कि आदमी किस तरह से आगे मुसम्मम करे। और जब आदमी किसी चीज का आगे मुसम्मम कर लेता है और ठान लेता है कि ये चीज करके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए रास्ता आसान भी हो जाता है। इस चीज के हुसूल के लिए कैसा आज़म होना चाहिए इसका भी इसके अंदर इजहार है। और खुसूसन इल्म नाफे जो हिदायत का इल्म है, जो अल्लाह से जोड़ने वाला इल्म है, अल्लाह के करीब करने वाला इल्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम के हिकमतों को बयान करने वाला इल्म है, ये इंसान के लिए जो मुफीद जिसे इल्म नाफे कहा गया है, उसकी बड़ी अजीब फजलत बयान हुई कि मूसा अलैहिस्सलाम जो उसके नबी है और तो लोगों को समझाना नसीहत करना उनकी जिंदगी का मंशूर है, लेकिन उसे छोड़ करके उन्होंने इल्म हासिल करने का सफर किया। तो यहाँ कहते हैं कि सीखना और सिखाना दोनों चीजें अगर एक साथ हो जाएं तो सोने पर सुहागा है, बहुत अहम है, लेकिन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो आदमी को इल्म हासिल करने के रास्ते पर रवा दवा रहना चाहिए। इल्म हासिल करने का रास्ता ये सबसे अहम है। और देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी और चीज की ज्यादती के लिए दुआ नहीं सिखलाई कि मेरी उम्र में ज्यादती कर दे, मेरे माल में ज्यादती कर दे, या मेरे बच्चों में ज्यादती कर दे, फलाती में ज्यादती कर दे, नहीं, लेकिन इल्म की ज्यादती के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ सिखलाई, वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ नबी ये दुआ कीजिए कि ऐ मेरे रब मुझे खूब ज्यादा इल्म अता फरमा। तो इल्म की ज्यादती बशर्ते कि वो इल्म नाफे हो, ये इंसान के लिए बहुत मुफीद है, बहुत अफजल तरीन अमल है। इसके जरिए से अल्लाह ताला जन्नत के रास्ते आसान करता है, जैसा कि इनकी फजीलत में आप सुनते रहते हैं। तो ये कहते हैं कि इस किस्से से इल्म और तलब इल्म के लिए रहनत की फजीलत साबित होती है। नीज ये कि तलब इल्म ये अहम तरीन मामला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तलब इल्म के लिए तवील सफर किया और तकालीफ को बर्दाश्त किया। बनी इसराइल को तालीम देने और उनकी रहनुमाई के लिए उनके पास बैठना छोड़ दिया और इल्म के इजाफे में उन्होंने सफर इख्तियार किया। इसी तरह से कहते हैं कि इस किस्से से ये भी मालूम हुआ कि सबसे ज्यादा अहम काम से इब्तिदा करना चाहिए। और सबसे ज्यादा अहम काम क्या है? इल्म हासिल करना। कोई काम आदमी जब इब्तिदा करे, शुरुआत करे, तो पहले उसका इल्म हासिल करे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मना कर दिया, बोला तब तुम्हारे का भी इल्म, जिस चीज का इल्म उसके पीछे मत पड़ो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि बुखारी के अंदर किताबुल इल्म में बाब आता है, बाबुल इल्म क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, कोई भी बात कहने से पहले, कोई अमल करने से पहले इल्म हासिल करने का बयान। तो इल्म की इब्तिदा यानी कोई भी काम ज्यादा अहम काम से इब्तिदा करना चाहिए, और इंसान का इल्म और उस इल्म में इजाफा करना, उसको तर्क करने और इल्म हासिल किए बगैर तालीम मशगूल रहने से ज्यादा अहमियत का हामिल है। और कहते हैं अगर दोनों काम कभी यकजा हो जाए कि आदमी सीखता भी रहे, सिखाता भी रहे, तो ये बहुत ही अफजल तरीन काम है। और इसी तरह कहते हैं कि इस वाक़े से भी मालूम हुआ कि सफर में अपने काम काज के लिए आदमी किसी को अपना शागिर्द या अपना असिस्टेंट रख सकता है। इसी तरह से अगर कोई शख्स तलब इल्म या जिहाद वगैरह में सफर करता है और मसलहत के तकाज़े के मुताबिक अपने मकसद और मंजिल के बारे में लोगों को बता देता है, तो छुपाने से बेहतर है। कभी नहीं बताता, छुपा लेता। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर मामूल ये था कि आप सहाबे किराम को लेकर के जब जिहाद के सफर पे निकलते थे तो तौरिया करते थे। लोगों को जाना होता था पूरब तो पश्चिम जाहिर करते थे, नहीं बताते थे। लेकिन जब अहम मामला होता था तो आप बता देते। जैसे ग़ज़वे तबूक के लिए जाना था, तो ग़ज़वे तबूक के बहुत अहम तरीन ग़ज़वा था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही सब में ऐलान कर दिया और बतला दिया ताकि लोग अच्छे से तैयार हो जाए।
تو اکثر اوقات آدمی چھپائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ مجھے سفر کرنا ہے کہاں جانا ہے، لیکن اگر کام زیادہ اہم ہے تو بتلا دینا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے بتا دیا کہ میں اس وقت چلتا رہوں جب تک کہ دو دریاؤں کو ملنے کی جگہ پر پہنچ نہیں جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شر اور اس کے اسباب کو اس لحاظ سے شیطان کی طرف منسوخ کرنا کہ وہ بہکاتا ہے، شر کو مزین کرتا ہے، اگرچہ سب اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے، لیکن جب کوئی برائی ہوتی ہے تو آدمی شیطان کی طرف منسوخ کر سکتا ہے کہ ارے یہ کام تو مجھے شیطان کی وجہ سے ہوا۔ جیسے کہ یوسف بن نون علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو مچھلی کے بارے میں خبر دینا بھول گیا اور مجھے یہ کام شیطان نے بھلا دیا، وما انت شیطان، مجھے شیطان نے یہ کام بھلا دیا۔ تو آدمی شیطان کی طرف برے کام کی نسبت کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان کے لیے جائز ہے کہ اپنی تھکاوٹ، اپنے بخار کا اظہار لوگوں سے کر سکتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب اس سفر پر نکلے تو جب اس سے آگے گئے، اس سے جب آگے نکلے تو ان کو تھکاوٹ لاحق ہوئی، اس سے پہلے نہیں تھکے تھے، لیکن جب اس سے آگے نکلے تھکاوٹ لاحق ہوئی تو اپنے شاگرد سے انہوں نے کہا کہ اس سفر میں مجھے بڑی تھکاوٹ لاحق ہوئی۔ تو اس طرح سے آدمی اظہار کر سکتا ہے بشرطے کہ اللہ سے شکوہ شکایت نہ ہو۔ جیسے گرمی والے کا سکتا بہت گرمی لگ رہی ہے لیکن اللہ سے شکوہ شکایت نہ کرے، بخار ہے تو کہہ سکتا ہے بہت تیز بخار ہے، آدمی بہت تھک گیا ہو، اس طرح سے آدمی کہہ سکتا ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ جو خادم رکھے وہ بہت ذہین و فطین ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، پسندیدہ ہونا چاہیے، اور اس کو اپنے ساتھ ملا کر کے کھانے پینے کا انتظام اپنے ساتھ رکھ کے اپنے ساتھ کو کھلائے، یہ زیادہ عاجزی اور انکساری کا باعث ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے خادم سے اپنے شاگرد سے کہا کہ کھانا لاؤ تو صرف اپنا نہیں مانگا بلکہ کہا آتینا غداءنا، ہم دونوں کا کھانا لاؤ، یعنی ہم سب کے لیے جو کھانے کا تھیلا لے کر ہم چلے تھے، لاؤ کھانا پیش کرو۔ تو پتہ چلا کہ دونوں ایک وقت کا نبی اور ایک وقت کا شاگرد دونوں ساتھ میں کھاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ میں کھاتے تھے اور آپ بالکل کراہت محسوس نہیں کرتے تھے، ایک ہی پیالے کے اندر کھاتے تھے۔ ابھی میں خلافت عثمانیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ عثمان بن ارطغرل جنہوں نے خلافت عثمانیہ کو قائم کیا، ان کے بارے میں پڑھا تھا مختصر، بہت ہی نیک اور دعوتی ذہن کے آدمی تھے، اور ان کا ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک طرف ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک طرف ایک ان کا کوئی امیر بیٹھا ہوا تھا، کسی علاقے کا گورنر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بغل میں فقیر بیٹھا ہوا۔ تو اس امیر کو کراہت ہو رہی تھی کہ میرے بغل میں فقیر بیٹھا کھا رہا ہے، تو انہوں نے محسوس کر لیا، تو فقیر کو بلایا، کہا کہ آپ آ کر میرے ساتھ بیٹھ گئے اور میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ تو اس طرح سے یہ عاجزی انکساری جو بڑا کام اور دعوتی ذہن اور مزاج رکھتے ہیں ان کے لیے عاجزی انکساری ہونی چاہیے کہ اونچ نیچ کا فرق نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے ماتحتوں سے کراہت محسوس کریں۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اس واقعے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بندے پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو قائم کرنے کے مطابق اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ بندہ جب اللہ رب العالمین کے کام کے لیے نکلتا ہے، نیک مقصد کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مدد اسی کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی آیت ہے یا الذین آمنوا انصروا اللہ ینصرکم۔ اللہ رب العالمین نے نیک کاموں کو، دین کے کاموں کو اپنا کام قرار دیا ہے اور کہا کہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو جب ہم کوئی دین کا کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مدد نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام جب اس مقام تک پہنچے تب تک آپ بالکل تھکے نہیں، آپ کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا، کیونکہ وہاں تک مخصوص تھا ان کا پہنچنا، لیکن جب اس سے آگے نکلے تب انہیں تھکاوٹ کا احساس ہوا، جس سے مسئلہ انہوں نے مستمت کیا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے حکم کی موافقت کرنے والے کی مدد کی جاتی ہے اور کسی اور کی نہیں کی جاتی ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر سے ہم کو بہت تھکان ہوئی۔ کہتے ہیں یہ دریاؤں کے سنگم سے جب آگے سے سفر کیا تب انہیں تھکاوٹ کا احساس ہوا۔ دریاؤں کے سنگم سے پہلے جو سفر کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس میں تھکاوٹ کی شکایت نہیں کی تھی،
हालांकि वो भी बहुत लंबा सफर किया था उन्होंने, लेकिन चूंकि यह हकीकी सफर था, अल्लाह की मदद की वजह से उन्हें महसूस ही नहीं हुआ उस सफर की थकावट पर, उस सफर की थकावट को उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। और इसी तरह से कहते हैं कि अल्लाह ताला का वो बंदा जिससे उन दोनों मुलाकात की थी, कहते हैं कि वो नबी नहीं थे बल्कि एक सालेह बंदे थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी उबूदियत की को जिक्र किया है कि वो एक अल्लाह के बंदे थे। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ मेरा एक बंदा है वहां की, उसको मैंने तुमसे इल्म दिया है। चुनांचे जब ये लौटे वहां से तो अल्लाह ने जिक्र किया फवजदा अब्दन मिन इबादिना, हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया, आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना व अल्लमनाहु लदुन्ना इल्मा, हमने उसे अपनी रहमत, अपनी तरफ से रहमत से अता किया है और सिखाया है हमने उसे अपने पास से खास है। तो कहते हैं कि अल्लाह का एक बंदा था, ये नबी नहीं था, एक सालेह में बंदा था। बहरहाल मैंने शुरू में जैसे जिक्र किया कि इसमें इख्तलाफ है काफी, कोई एक आम बंदा कहते हैं कि अल्लाह का एक नेक और खालिद सालेह बंदे थे, कोई कहते हैं कि फरिश्ते थे, कोई कहते हैं कि अल्लाह के नबी थे। लेकिन इसके जानने अल्लाह जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुरान करीम के अंदर या सही अहादीस के अंदर इनके ताल्लुक से नहीं कुछ आया, इनकी नबूवत या साबित का जिक्र नहीं किया गया है। और इसी तरह कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों को जो इल्म अता फरमाया है वो दो तरह का इल्म है, एक इल्म इक्तिसाबी होता है, एक इल्म लदुनी होता है। एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ शरीयत नाज़िल की है उसको बंदा मेहनत करके, खर्च करके, सफर करके और एक लंबा सफर करके उस इल्म को हासिल करता है। तो जितनी मेहनत करता है अल्लाह उसको उतना वो इल्म अता फरमाता है। ये इक्तिसाबी इल्म है, बंदे ने अपनी मेहनत से उसे इज्तिहाद से हासिल किया है। और एक इल्म है जो अल्लाह ताला अपने पास से अता फरमाता है, खुद तो बगैर मेहनत के अल्लाह जिसको चाहता है उसके अंदर इल्का कर देता है, डाल देता है उसके दिलों में वो बातें। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को मुहद्दिस करार दिया है, फरमाया कि पहले जमाने में मुहद्दिस होते थे कि उम्मत के अंदर कोई है तो वो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि अल्लाह ताला ये इल्म उन्हें अता कर देता है कि जिसके बारे में जो गुमान करते हैं वो वैसा ही रहता है। लेकिन इत्तिबा पैरवी उसी इल्म की जाएगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरीयत की शक्ल में नाज़िल किया है। किसी के अंदर अगर खुसूसी इल्म देता है तो अगर शरीयत के खिलाफ है तो उस पर वो अमल खुद भी नहीं कर सकता है और किसी को करवा भी नहीं सकता है। एक और बात कहते हैं कि इस वाक़ये से पता चलता है कि मुअल्लिम के साथ मुतअल्लिम को अदब के साथ पेश आना चाहिए। जो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये सिखाने वाले ये हमारे उस्ताद या हमारे नौकर हैं और हम इन्हें जिस तरह से चाहे सवाल करें, और बेअदबी और गुस्ताखी के साथ सवाल करते हैं कि ये तो पेमेंट लेते हैं, ये तनख्वाह लेते हैं, जैसे चाहे पैसा है। नहीं, इल्म सीखने वाले का ये फर्ज बनता है कि वो अपने सिखाने वाले के साथ अदब से पेश आए, चाहे वो वक्त का नबी क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा दर्जे वाला क्यों ना हो। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम उल अज़्म रसूल है, लेकिन जो इल्म सीखने गए तो अदब के साथ सवाल करते हैं। ये नहीं कहा कि अल्लाह ने आपको जो इल्म दिया आप मुझे सिखाइए, कहा बड़े अदब के साथ दरखास्त की, दरखास्त के अंदाज में कहा हल अत्तबिउका, क्या मैं आपकी पैरवी कर सकता हूँ, अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, कि आप मुझे वो बातें सिखाएं जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाई हैं, हिदायत की बातें, वो इल्म वो नफाबख्श इल्म जो आपने अल्लाह ने आपको सिखाई है। तो इस तरह से मुअल्लिम के सामने तज़ल्लुल इंकिसारी होना चाहिए, क्योंकि सीखने वाला सिखाने वाले का बहरहाल मुताज है। और इंसान दुनिया में बहुत सारी चीजों का मुताज होता है, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज का इंसान किसी का मुताज होता है वो इल्म है। तो इल्म के लिए बहुत अदब की जरूरत होती है। कहते हैं इस वाक़ये से भी मालूम हुआ कि एक आलिम और साहिब फजीलत शख्स को भी इल्म हासिल करते वक्त तवाज़ु और इंतसानी का इजहार करना चाहिए, उसका उस्ताद उससे दर्जे में कमतर ही क्यों ना हो। इसी तरह से ये भी मालूम हुआ कि आलिम फाजिल शख्स किसी इल्म में महारत हासिल करने के लिए जिसमें वो माहिर नहीं है उस शख्स से इल्म हासिल करे जो उस इल्म में महारत रखता हो। अगर जो इल्म फजल में उससे वो गंधा
कमतर हो। यानी एक आदमी किसी फील्ड में माहिर है और दूसरे के पास पता चला कि फलां के पास एक ऐसा इल्म जो मेरे पास नहीं है, तो उसे इल्म हासिल करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, चाहे वो उससे दर्जे में कितना छोटा ही क्यों ना हो। जैसे मिसाल देते हैं, जैसे हदीस का इल्म हासिल करना, तफसीर का इल्म हासिल करना, ये सबसे अफजल तरीन इल्म, लेकिन क्योंकि इसके लिए मुआविन जो चीजें हैं वो नहू सर्फ का इल्म है। अब एक आदमी लुगत का माहिर है, एक आदमी नौ का माहिर है, सर्फ का माहिर है, जो अरबी जुबान की ग्रामर जानने के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं, उसके बगैर आदमी अरबी जुबान नहीं सीख सकता है। तो एक मुहद्दिस, एक फकीह, वो नौ सर्फ सीखने वाले के पास जाने का मुस्तहिक कर सकता है, उसके पास जाकर इल्म हासिल कर सकता है। ये ना सोचे कि मैं इतना फजलत वाला इल्म हासिल कर रहा हूं, उसके पास जाने की जरूरत क्या है। नहीं, जो नफा बख्श इल्म के लिए मुआविन मददगार साबित हो, ऐसे इल्म को हासिल करना चाहिए, वो भी नफा बख्श इल्म में ही उसका शुमार होता है। और इसी तरह से कहते हैं कि इन वाकया से जाहिर होता है कि जो फजीलत वाले अमल हों उनकी निस्बत अल्लाह की तरफ करनी चाहिए, और जिसके अंदर कोई कसूर नजर आता हो उसकी निस्बत अपनी तरफ करनी चाहिए, शैतान की तरफ करनी चाहिए। हालांकि सारे उमूर अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के हुक्म से अंजाम पाते हैं और सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की ठहराई हुई तकदीर से अंजाम पजीर होते हैं, लेकिन अदब का ये तकाजा है कि आदमी अल्लाह की तरफ अच्छी चीजों की निस्बत करे। और इसके लिए दलाइल तफसीर के अंदर देख सकते हैं, वक्त की मुख्तसर ऐसे में सिर्फ पॉइंट ही जिक्र कर रहा हूं। और कहते हैं इल्म नाफे वो है जो खैर की तरफ रहनुमाई करे। हर वो इल्म जिसके अंदर उसको हिदायत हो, खैर के रास्ते की तरफ रहनुमाई करने वाला हो, शर के रास्ते से बचाने वाला हो, वो सब इल्म नाफे है, जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ नफा बख्श इल्म का और अमल कबूल होने वाले अमल का और पाकीज़ा रिज़्क़ का। इसी तरह से कहते हैं कि इल्म हासिल करने वाले के लिए आलिम की सोहबत क्या करना चाहिए, उसके लिए सब्र करना चाहिए। जिसके अंदर सब्र नहीं होगा वो इल्म हासिल नहीं कर पाएगा। और हुसूल सब्र का सबसे बड़ा सबब ये है कि आदमी उसके अंजाम से आगाह, जो इत्मीनान होता है कि हाँ ये जो काम हो रहा है ये बेहतर है, इसका अंजाम बेहतर है, जो इत्मीनान होता है तो आदमी को सब्र आ जाता है। लेकिन जब बाखबर नहीं रहता है तो सब्र नहीं आता है। इसी तरह से कहते हैं कि इससे मालूम हुआ कि जब तक किसी चीज के मकसद और उसकी मारिफत हासिल ना हो जाए आदमी को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान उठाना पड़ता है। सही बुखारी के अंदर है कि आखिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ काश मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा और सब्र करते ताकि हमें और ज्यादा उनसे अजीब व गरीब बातें मालूम होती। और कहते किसी चीज के बारे में पुख्ता आज़म करना ये अलग चीज होता है, और उसको ना निभा पाए आदमी तो उस पर कोई पकड़ उसकी नहीं है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने आदमी किया तो मैं सब्र करूंगा, लेकिन आदमी सब्र नहीं कर सके। तो इंसान अगर किसी चीज का आज़म करता है, इरादा करता है, लेकिन जब इरादा करे किसी चीज का तो उसे इंशाअल्लाह जरूर कहना चाहिए। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सतजदनी इंशाअल्लाह साबिरा, इंशाअल्लाह मुझे साबिर पाएंगे। इसी तरह से कि बात चीजें कोई दर्द कोई मजलिस होती है तो हर वक्त आदमी हर बात का सवाल नहीं कर सकता है, इसलिए पहले पूरी बात को पूरे बयान को इत्मीनान से सुने, फिर जहां कमी कोताही महसूस हो वहां सवाल करना चाहिए। अगर आदमी बीच बीच में हर जगह हर बात का सवाल करता रहेगा तो इससे नुकसान होता है, इससे आदमी का जन डिस्टर्ब होता है और बहुत सारे नुकसान होते हैं। इसलिए सवाल करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस्लाम ने उन्हें पाबंदी लगा दी थी कि आप खुद से सवाल नहीं करें जब तक कि मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे किराम बहुत ज्यादा सवाल को नापसंद करते थे, और इंसान को चाहिए कि आफो दर से काम ले, ये ऊंचा अखलाक है। हिजर इस्लाम के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को उनको कबूल किया और उसे दर से काम लिया। और उसमें और भी जो वाकयात तीनों पेश है, उसमें भी तीनों वाकयात के अंदर आप गौर करेंगे, देखेंगे कि अगर आप नेक हैं, वक्त उनकी बहुत कम है इसलिए मैं बात को समेटते हुए मुख्तसर कर रहा हूं कि अगर आप नेक हैं तो आपकी नेकी का असर ये ना समझे कि सिर्फ आपकी जात तक मौजूद रहेगा। आपकी नेकी की वजह से अल्लाह ताला आपके माल की हिफाजत करता है, खुद आपके अपने ईमान की हिफाजत करता है, और आपके आने वाले नस्लों की और उनके मालों की हिफाजत करता है।
مسکینوں سے اللہ تعالیٰ نے کشتی کی حفاظت فرمائی کیونکہ انہوں نے نیک کام کیا تھا, نیک آدمی سے پیسہ نہیں لیا تھا. ماں باپ مومن تھے, بچہ شرارتی تھا, بچے کے محبت میں آ کر کے خطرہ تھا ایمان جانے کا, تو اللہ رب العالمین نے اس بچے کو ختم کر دیا اور اس کے بدلے میں انہوں نے نیک اولاد کا فرمائی. تو آدمی کی اپنی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے. اس کے اپنے مال اور اولاد اس لیے کتنا ہے آزمائش ہے, ان کے مال اور ان کے اولاد کی فتنے سے انہیں بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور جب آپ کے مال اور اولاد میں کچھ نقصان ہو جائے تو آدمی کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ لیا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے گا. اس واقعے کے اندر اس کا بھی تذکرہ اور اس کے اندر اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری احادیث ہیں. اسی طرح سے ان بچوں میں جو دیوار گر رہی تھی اس سے بھی اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا باپ کیونکہ نیک تھا, اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ کئی پشتوں پہلے ان کا دادا یا پردادا کوئی نیک تھا, اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یتیم بچوں سے مال کی حفاظت فرمائی اور نیک ہاتھوں سے حفاظت فرمائی. اور اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا کہ جب یہ بچے جوان ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو مال نکالنے کی توفیق دے گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے رحمت کا پھر مال کو چھپایا ہے کہ بچے بڑے ہوں گے تو نکالیں گے, کیسے نکالیں گے اللہ تعالیٰ ان کو انعام کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کی وجہ سے, ہمارے عمل صالح کی وجہ سے, ہمارے ایمان کی وجہ سے ہمارے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے, ہمارے مال کی حفاظت کرتا ہے, ہمارے اولاد کی حفاظت کرتا ہے, آنے والی نسلوں کی حفاظت کرتا ہے. لہٰذا نیکی کے کام کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. انہیں باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کے ان واقعات سے, قرآن و سنت سے بالکل 100% صحیح منقول ہے, یقیناً ہمارے ایمان کے لیے بہت ہی مفید محبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے سے فرمائے اور ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال کے اندر برکت عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین.